मेघालय के शिलांग में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कहानी थी राजा और सोनम रघुवंशी की, जिसमें शादी की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए जब एक कपल हनीमून के लिए जाता है, लेकिन वहां वो खुशियां मातम में बदल जाती हैं और किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि आखिर इस पूरी कहानी का रचनाकार कौन हो सकता है। लेकिन जब मामला सामने आया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो हुआ उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ये मामला तब शुरू हुआ जब राजा और सोनम मेघालय में हनीमून के लिए पहुंचे। इस दौरान 23 मई को नोंगरीट गांव के एक होमस्टे से चेकआउट करने के बाद ही दोनों गायब हो गए। 2 जून को राजा का शव उस जगह से 20 किलोमीटर दूर मिला। हत्या की पूरी साजिश रचने वाली कोई और नहीं बल्कि राजा से शादी कर चुकी सोनम थी। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि सोनम ने शादी से 11 दिन पहले ही विधवा होने का प्लान बना लिया था। खुलासा तो यह भी हुआ है कि राजा को मारने से पहले भी सोनम ने एक और मर्डर की तैयारी की थी। लेकिन सवाल है कि अगर सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी तो फिर सीधे सीधे मना भी कर सकती थी। राजा को मारने की क्या जरूरत थी? दरअसल फरवरी में जब राजा और सोनम का रोका हुआ तो सभी ने मिलकर सोनम को गायब करने की योजना बनाई थी। इस दौरान सभी की प्लानिंग थी कि सोनम की जगह किसी युवती की हत्या करके उसकी लाश जला देंगे और सभी से कहेंगे कि सोनम नदी में डूबकर मर गई। साथ ही लोगों को यकीन दिलाने के लिए सोनम की स्कूटी भी मौके पर छोड़ देंगे। यहाँ ये समझ आता है कि सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि सोनम और उसके लवर राज कुशवाहा की रडार पर कोई और भी था जिसे मारने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन उसकी साजिश हर बार की तरह नाकाम साबित हुई। ऐसे में सोनम ने शादी के बाद राजा का कत्ल करने और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठी कहानी बना डाली। लिहाजा शादी से 11 दिन पहले सोनम और राज ने मिलकर राजा को मारने की साजिश रची। प्लानिंग के अनुसार सोनम राजा को हनीमून के बहाने शिलांग लेकर गई और वहां इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। इस कत्ल में सिर्फ सोनम और राज ही नहीं बल्कि 3 और लोग शामिल थे, आकाश, आनंद और विशाल। पहले तक ये बात थी कि राजा रघुवंशी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, लेकिन बाद में इस बात का भी खुलासा हो गया कि आकाश, आनंद और विशाल किलिंग के लिए हायर नहीं किए गए थे, बल्कि इन्होंने राज कुशवाहा से दोस्ती निभाते हुए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हालांकि इस पूरे मामले में कई खुलासे अब तक हुए हैं। आरोपियों के कबूलनामे से लेकर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने चुप्पी साध लेने तक पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इन टेढ़े अपराधियों को सीधा करने की अब ठान ली गई है, क्योंकि मेघालय में मारे गए राजा रघुवंशी के हत्याकांड की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। राजा के परिवार ने मामले की जांच को लेकर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी शुरू कर दी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया है कि वो लोग आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। अगर हाईकोर्ट में मांग नहीं मानी गई तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका देंगे। राजा के भाई का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनके भाई की हत्या क्यों की गई। आरोप लगाया गया है कि जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और सच सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट की जरूरत है। विपिन रघुवंशी ने बताया है कि अपने अगले कदम के लिए उन्होंने 2 वरिष्ठ वकीलों को पहले ही नियुक्त कर लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब तक पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जांच से असंतुष्ट होने के चलते राजा का परिवार अब आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, ताकि सच बाहर आ सके और ये पता चल पाए कि आखिर राजा रघुवंशी को किस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ी है।